आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत महाकवि भारवी विरचितम किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतिम 43, 44, 45 और 46वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 43वें श्लोक को देखते हैं। इस वाले श्लोक में युधिष्ठिर की क्षत्रिय और तेजस्वी भावनाओं को जागृत करने के लिए द्रौपदी दुर्योधन द्वारा किए जाने वाले अपमानों और कष्टों का वर्णन कर वह पांचों भाइयों की दुर्दशा का वर्णन करके कहते हैं कि आपको क्षत्रिय राजाओं के योग्य व्यवहार करना चाहिए। शांति राजाओं का कार्य नहीं है। अब वह युधिष्ठिर जी की शांति वृत्ति पर पुनः व्यंग्य कर क्या कहती है, उन्हीं भावों का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। द्रौपदी के भावों को उल्लेखित कर महाकवि भारवी क्या कर रहे हैं। वसंत छंद में निपत श्लोक है। पुरुहुशरा धामवताम यशोधना सुदुःसहम प्राप्य निकारमी दृशम भवादृशा चेद अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। क्या कह रही द्रौपदी? पुरुहुशरा धामवताम यशोधना सुदुःसहम प्राप्य निकारमी दृशम भवादृशा चेद अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। पुरुहुशरा धामवताम यशोधना सुदुःसहम प्राप्य निकारिं दृशं भवादृशाद चेद अधिकुर्वते रतिं निराश्रया हंत हता मनस्विता। श्लोक का वही इस तरह से होगा। धामवताम पुरुषराः यशोधनाः भवादृशा ईदृशं सुदुःसहं निकारं प्राप्य चेतम रतिम अधिकुर्वते हंत निराश्रया मनस्विता हताः। अंतिम जो पंक्ति है ये एक तरह की उक्ति है। निराश्रया हंत हता मनस्विता यानी स्वाभिमानिता आश्रयहीन होकर नष्ट हो गई है। एक साथ अर्थ को देखते हैं एक बार। धामवताम, द्रौपदी कह रही है कि धामवताम, धाम का अर्थ होता है एक उज्जवल, एक तेज, जैसे सूर्य का देदीप्यमान जो तेज होता है, इसीलिए कह रहे कि धामवताम पुरुषरा यानी तेजस्वियों में प्रथमी, यानी तेजस्वियों में अग्रणीय, तेजस्वियों में जिनको प्रथम स्थान प्राप्त है कि धामवताम पुरुषरा यानी तेजस्वियों में अग्रणीय, यशोधना यानी यश को ही धन समझने वाले, भवादृशा यानी आप जैसे अगर व्यक्ति विशेष क्या करे, ईदृशम सुदुःसहम यानी आप जैसे व्यक्ति इस प्रकार दुःसहम यानी अत्यंत असहनीय, निकारम यानी लांछन को पाकर यदि प्राप्य चेतम रति कुर्वते यदि संतोष का आश्रय लेते हैं तो बड़ा खेद का विषय है कि हंतः, हंत का अर्थ यहाँ पर है खेद है। निराश्रया मनस्विता हता, निराश्रया निराश्रय यानी आश्रय से रहित, मनस्विता यानी जो स्वाभिमानिता है, जो मनस्विता है, हता यानी नष्ट हो गई है। एक साथ अर्थ को देखिए कि धामवताम पुरुषरा यानी तेजस्वियों में अग्रणीय, यशोधना यानी यश को ही धन समझने वाले, भवदृशा यानी आप जैसे व्यक्ति विशेष, ईदृशम सुदृशम निकारम यानी इस प्रकार अत्यंत असहनीय, निकारम यानी अपमान, लाछन को पाकर भी यदि प्राप्य चेतम यानी पाकर भी यदि चेतन यानी रतिम अधिकुर्वते यानी संतोष का आश्रय लेते हैं तो हंत यानी बड़े खेद का या दुख का विषय है कि हंत निराश्रया मनस्विता हता यानी हंत यानी निराश्रय यानी स्वाभिमानिता जो है वह निराश्रयता यानी आश्रयहीन होकर हताम यानी नष्ट हो गई है। यानी द्रौपदी के कहने का तात्पर्य है कि हे युधिष्ठिर जी, आप तेजस्वियों में अग्रणी हैं, आप यश को धन मानते हैं, अतः आपके लिए इस प्रकार का अपमान सहन करना उचित नहीं है। यदि आप जैसे तेजस्वी और बलशाली व्यक्ति भी शत्रु के द्वारा किए गए अपमानों को सहन करते रहेंगे तो और कौन व्यक्ति विशेष होगा जो इन शत्रु पक्ष के अत्याचारों का अंत करेगा। अतः आप शांति को छोड़कर तथा क्षेत्रीय तेज को स्वीकार करके शत्रुओं को परास्त करने के लिए आप तैयार हो जाइए।
परिकर अलंकार और वसंत छंद की छठा इस उक्त श्लोक में विद्यमान है। माँ कवि भारवी के कहने का तात्पर्य है कि तेजस्वी और मनस्वी यानी स्वाभिमानी मनुष्य कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं कर सकते। लौकिक विहार की बात को भारवी ने इस उक्त श्लोक के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। एक बार पुनः वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। पुरःशरा धामवतां यशोधना सुदुं सहम प्राप्य निकारिं दिशं भवादृशा चेद अधिकुर्वते रतिं निराश्रया हंत भता मनस्विता। धामवताम पुरुषरा, धामवताम यानी तेजस्वियों में पुरुष यानी प्रथमी यानी अग्रणीय, यशोधना यानी यश को ही धन समझने वाले, भवदृशा यानी आप जैसे व्यक्ति विशेष यदि ईदृशम यानी इस प्रकार के दूषम यानी असहनीय, निकारम यानी अपमान को प्राप्त यानी प्राप्त करके, चेत रतिम अधिकुर्वते यानी इस प्रकार आचरण को प्राप्त कर, चेत रतिम कुर्वते यानी रतिम का अर्थ होता है इस प्रकार से संतोष का आश्रय लेते हैं। तो बड़े खेद का विषय है कि हंत निराश्रया मनस्विता यानी स्वाभिमानिता जो है वह क्या हो गई है, मनस्विता हता। हंत यानी बड़े खेद का विषय कि निराश्रया, निराश्रय यानी स्वाभिमानिता जो है वह आश्रयहीन होकर मनस्विता यानी स्वाभिमानिता, हता यानी नष्ट हो गई है। नमो नमः। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत महाकवि भारवी विरचितम किराता अर्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 44वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में युधिष्ठिर जी की क्षात्र भावनाओं को उत्पित करने के लिए द्रौपदी ने उनके द्वारा किए जाने वाले जो अपमान दुर्योधन के द्वारा किए गए उन अपमान और कष्टों का विस्तार से उल्लेख करके वह कहती है कि आपको क्षेत्रीय राजाओं के कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और शांति का परित्याग करके अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहिए। फिर वह युधिष्ठिर जी को कह रही है कि यदि आप क्षमा को ही उचित समझते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। उन्हीं भावों का उल्लेख महाकवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। द्रौपदी की भावनाओं को उल्लेखित कर महाकवि भारवी इस उक्त श्लोक में क्या कह रहे हैं। अतः क्षमामेव निरस्त विक्रमं चिराय प्रेयसी सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मी कामुकं जटाधर संजुद्धि पावकम। क्या करी द्रौपदी, अतः क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय प्रेयसी सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कामुकं जटाधर संजुद्धि पावकम। अतः क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय प्रेयसी सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कामुकं जटाधर संजुद्धि पावकम। श्लोकान्वय इस तरह से होगा। अतः निरस्त विक्रमः क्षमाम एव चिराय सुखस्य साधनं प्रेयसी लक्ष्मीपति लक्ष्म कामुकं विहाय जटाधर इव पावकं संजुद्धि। अत निरस्त विक्रमम क्षमाम एव चिराय सुखस्य साधन। अत निरस्त विक्रम, यदि आप क्या कह रहे हैं, निरस्त विक्रमम, यदि आप निर्भय होकर यानी आप किसी के प्रति अपने मन में कोई भी भाव नहीं रख रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहे हैं तभी आप तटस्थ हैं, कोई चाहे आपका सम्मान कर रहा है तभी तटस्थ है। आप एक समभाव को अगर आप रख रहे हैं यानी आप निर्विक्रय होकर किसी भी प्रकार के प्रतिकार की इच्छा अगर आप नहीं रखते तो उस व्यक्ति विशेष के लिए निर्विय शब्द प्रयोग किया जाता है कि यदि आप निरस्त विक्रम यानी अपने किसी भी प्रकार की भावनाओं को उद्घाटित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, यदि आप निर्विक्रय होकर क्षमा यानी क्षमा को ही एवं चिराय, चिराय का बहुत लंबे समय तक यानी लंबे समय तक क्षमा को चिरकाल तक सुखस्य साधनम यानी सुख का साधन, प्रेयसी का होता समझना यानी सुख का साधन समझने हो तो लक्ष्मीपति लक्ष्म कामुकम, लक्ष्मीपति लक्ष्म कामुकम यानी लक्ष्मीपति लक्ष्म कामुकम यानी राज चिन्हों से अंकित। यहाँ पर जो लक्ष्मीपति लक्ष्मी कामुकम का जो समास विग्रह होगा षष्ठी तत्पुरुष समास से लक्ष्मया पति लक्ष्मीपति यानी लक्ष्मीपति लक्ष्यम यस्मिन तत् लक्ष्मीपति लक्ष्मम। ठीक है ना। फिर इसका विस्तार करेंगे तो बहुब्रीहि समास भी बन सकता है। तो इसलिए करी है कि लक्ष्मीपति लक्ष्म कामुकम, लक्ष्मीपति का अर्थ है भगवान विष्णु और जिनकी सारी इस सृष्टि पर उनका चलायमान है उस राज चिन्हों से अंकित धनुष को
आप क्या करें, विहाय, उस धनुष को आप क्या करके विहाय यानी छोड़कर, जटाधर यानी आप जटाधर यानी जटाओं को धारण करने वाले, यह पावकम, पावक का अर्थ होता है अग्नि को, आप जटाओं को धारण करके वन में क्या करें, यही यानी इस वन में पावकम संयुद्ध यानी अच्छी प्रकार से अग्नि से हवन करें, आप अच्छी प्रकार से आप क्या करें, अग्नि को प्रसन्न करें। एक साथ अर्थ को देखिए, क्या करिए द्रौपदी, अतः निरस्त विक्रम, यदि आप निर्विक्रय होकर, निर्भय होकर, क्षमा यानी क्षमा को, चिराय सुखम यानी बहुत लंबे समय तक शुद्ध का साधन, प्रेयसी यानी समझते हो, तो आप लक्ष्मीपति लक्ष्म कामुकम यानी राज चिन्हों से अंकित धनुष को विहाय यानी परित्याग कर, जटाधर यानी जटाओं को धारण करके, यह यानी इस वन में, पावकम यानी संजुद्धि यानी इस अग्नि को, संजुद्धि, संजुद्धि का अर्थ होता है यहाँ पर आप अग्नि को क्या करें, हवन करें, अग्नि को हवन के द्वारा प्रसन्न करें। यानी द्रौपदी के कहने का तात्पर्य यह है, युधिष्ठिर जी, यदि आप में क्षत्रिय तेज समाप्त हो गया है, आप प्रतिशोध लेने में असमर्थ हैं और क्षमा करने को ही सदा के लिए सुख प्राप्त करने का साधन समझते हो, तो इन अराज्य चिन्हों को धारण करने की आवश्यकता ही क्या है। फिर आपको इस राज चिन्हों से अंकित इस धनुष से क्या लेना है, आप इसका त्याग कर दीजिए और जटाओं को धारण कर लो तथा वन में हवन करते हुए अग्नि को प्रसन्न करें। इस वाले श्लोक में अनुप्रास और परिकर अलंकार की छटा सास में वसंत छंद इस श्लोक में विद्यमान है। माँ कवि भारवी का इस उक्त श्लोक में लौकिक व्यवहार में हमें ये बताने का प्रयास किया है कि क्षमा गुण संसार में विरक्त और मोक्ष साधना में लगे हुए तपस्वी व्यक्ति विशेष के लिए ही हो सकता है। जो व्यक्ति क्षेत्रीय है, राजा है, उसके लिए क्षमा गुण का आश्रय न लेकर उसको शत्रुओं के प्रति पराक्रम का प्रदर्शन करना ही उसके लिए योग्य होता है। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। क्या करी द्रौपदी, अत क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय प्रेयसी सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कामुकम जटाधर संजुधि पावकम। अत निरस्त विक्रम क्षमा, यानी हे युधिष्ठिर जी, निर्विजस्त विक्रम यानी आप अपने तेज का परित्याग कर निर्भय होकर क्षमा एवं चिरा यानी क्षमा को ही चिराय सुख यानी चिरकाल तक सुख का साधनम प्रेयसी यानी सुख का साधन समझते हो, तो लक्ष्मीपति लक्ष्म कामुकम, लक्ष्मीपति यानी राज चिन्हों से अंकित इस धनुष को विहाय यानी इसको छोड़कर जटाधर यानी जटाओं को धारण कर यही पावकम यानी अग्नि के द्वारा संजुधि यानी पावकम यानी अग्नि के द्वारा इस संजुधि यानी क्या करें आप अग्नि के द्वारा यज्ञ कर इस अग्नि को प्रसन्न करें।